की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई पाठ पढ़ने वाले हैं। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी फसल है? पापा ने बताया कि यह गेहूं की फसल है। क्या की फसल है? गेहूं की। गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको हम किसान या कृषक कहते हैं। किसान बीज बोता है, देखभाल करता है और अपनी फसल तैयार करता है। खेतों में उत्पादित खाद्यान्न हमारे भोजन का क्या है? मुख्य अंग है। ये उसके पिताजी ने मनोज को समझाया कि जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उन्हें किसान कहते हैं। किसान बीज बोता है, देखभाल करता है, फसल तैयार करता है और हमारे लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है। वही किसान कहलाता है। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। किसमें आती है कृषि? प्राथमिक व्यवसाय में। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो प्रश्न आ सकता है आपके, कृषि किसे कहते हैं? तो फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3, ये प्रश्न आता है, 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। यानी कृषि रीढ़ की हड्डी है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रबी और खरीफ की फसल कौन कौन सी है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो रबी और खरीफ की तो अधिकांश रूप से पूछा जाता है और अब शायद जायद भी पूछने लगे हैं। 3 प्रकार की फसलें होती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, गेहूँ, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। बुआई कब की जाती है इनकी? जून और जुलाई में। कटाई होती है इनकी अक्टूबर नवंबर में। कौन सी फसल की? खरीफ की फसल की। अब आती है आपके रबी की फसल। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि रबी की फसल है, जिनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। तीसरी फसल आती है जायद की फसल, जिसमें फल, खरबूजा, तरबूजा, सब्जी, ककड़ी आदि आते हैं और इसकी बुआई होती है मार्च से जून तक और इसकी कटाई होती है जून या जुलाई में। यानी कि लगभग 1 या 1.5 महीने में फसल ख़त्म हो जाती है। इसके जीवन काल 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं है जायद फसल का। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकलता है ना, जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि तिलहन किसे कहते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है? उदाहरण: तिल, मूंगफली, सरसों। दलहन किसे कहते हैं? जिनसे दाल बनाई जाती है, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि।
उपयोग के आधार पर फसलों कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, एक तो खाद्यान्न फसल, एक व्यापारिक फसल। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल आदि। व्यापारिक फसलें जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि ये व्यापारिक फसलें हैं। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है और इन कारणों से फसल का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सरसों का खेत देख सकते हो आप। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। प्रमुख फसल में खाद्यान्न फसल बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए क्या मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में इसे उगाया जाता है। तो यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्या है, प्रथम स्थान रखता है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। प्रश्न आता है यहाँ से, मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स या फुल्ला कहते हैं, फुल्ली पार इसको ही कहते हैं, फुल्ली। ज्वार, ये शुष्क अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। गेहूँ, यह रबी की फसल है। इसे शीतकाल में उगाया जाता है और राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि। जौ, ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। किसका उत्पादन, जौ का उत्पादन। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द, अरहर और अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां आदि है, जहाँ से सरसों का उत्पादन होता है। इन प्रमुख फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। सिंचाई के साधन। फसलों के उत्पादन के लिए
फसलों के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है और विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, चारे, तालाब, नहरें, तालाब इत्यादि है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। ये देखो, एक कुआं ऐसा होता है और ये नलकूप ऐसा होता है। तालाब, ये तालाब देख सकते हो। ये नहर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। और इंदिरा गांधी नहर को तो राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। सिंचाई के साधन दे रखे इसमें, है ना। तो ये जो पाई चार्ट दे रखा है, इसके अनुसार अपन जान सकते हैं कि नहरों से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है, तालाब से कितनी होती है, कुएं एवं नलकूप से कितनी होती है। तो एक कुएं एवं नलकूप सबसे ज़्यादा है 69.17। यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है। भूजल के अत्यधिक दोहन या उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारों के माध्यम से बूंद बूंद कर सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की क्या होती है, बचत होती है। दोहरे नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की क्या होती है, बचत होती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण नेता है। ये जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसी राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। इसलिए उन्हें रमन मैगस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? रमन मैगस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? राजेंद्र सिंह को। पर्यावरण कार्यकर्ता है, जल पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, वाटरमैन। प्रश्न आता है यहाँ से अक्सर। ये शब्दावलियाँ देखिए आप। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ जून जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल है। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो गेहूँ, चना, सरसों। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई फव्वारे द्वारा। राजस्थान में रबी खरीफ और
जायद। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थित है। गंगानगर जिले में सूरतगढ़। कौन से सिंचाई के साधन? कुआं, नलकूप, तालाब, नहरें। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, पाली, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर। इन जिलों में बाजरा अधिक पैदा होता है। खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। और दलहन और तिलहन से आप क्या समझते हैं? ये अपन पाठ में पढ़ चुके हैं। थैंक यू।